हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और प्रैक्टिस भी खूब कर रहे होंगे। तो आज हम +1 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसको हम टू काउंट विदाउट काउंटिंग भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम बिना गिने कितनी गिनती होगी चीज़ों की ये निकाल सकते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप देखेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को समझना, जिसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या शॉर्ट में FPC भी कह देते हैं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन रूल समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसी पर बेस्ड होता है पूरा चैप्टर, इसलिए ये आपको बड़े ध्यान से करना है। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन M डिफरेंट वेज, अगर एक घटना M अलग अलग तरीक़ों में हो सकती है, फॉलोइंग विच, और उसके होने के बाद अनदर इवेंट कैन अकर इन N डिफरेंट वेज, एक और घटना N अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है, देन बोथ द इवेंट्स कैन अकर इन M इंटू N वेज। मतलब एक M तरीक़ों से हो सकती है और उसके बाद दूसरी N तरीक़ों से हो सकती है। तो दोनों को अगर करना है तो कितने तरीके हो जाएंगे? M गुणा N, M इंटू N वेज। ठीक है, M इंटू N वेज मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ये तब है जब दोनों चाहिए हो आपको, दोनों ही करने हैं। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन रूल की एप्लीकेशन देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। देर आर 4 वेकेंट सीट्स इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलवे कंपार्टमेंट में 4 खाली सीटें हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर्स सिट ऑन देम। ठीक है, पैसेंजर कितने हैं? 3, और सीटें कितनी हैं? 4। तो ये किस तरह से आप देखेंगे? ठीक है, बिना गिने आप बताएंगे, इसीलिए हम इसको हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग भी कह देते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को। देखिए, पैसेंजर कितने हैं? 3। अब पहले पैसेंजर को बैठने के लिए कितनी जगहें उपलब्ध हैं? नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट पैसेंजर कैन ऑक्यूपाई अ सीट, 4 हैं, क्योंकि 4 सीटें हैं। पहले पैसेंजर के लिए 4 सीटें हैं। अब वो एक सीट पे बैठ जाएगा पैसेंजर। नंबर ऑफ वेज इन विच द सेकेंड पैसेंजर कैन ऑक्यूपाई अ सीट, दूसरे पैसेंजर के लिए तो 3 रह गई सीटें। इसी तरह नंबर ऑफ वेज लेफ्ट फॉर द थर्ड पैसेंजर टू ऑक्यूपाई अ सीट, तीसरे के लिए कितनी रह गई? 2 रह गई, क्योंकि पहले दोनों तो बैठ चुके हैं। तो अब आप क्या निकालना चाहते हैं कि कितने ऐसे तरीके हैं कि वो तीनों पैसेंजर सिट करें या बैठें, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 24 वेज। अब ये तीनों मिला के 24 तरीक़ों में बैठ सकते हैं उन खाली सीटों पर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन रूल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। इसके अलावा समझाना चाहूँगा आपको एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या है? इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन M डिफरेंट वेज, पहले कितना ही, अनदर इवेंट कैन अकर इन N डिफरेंट वेज, देन आइदर ऑफ द इवेंट्स कैन अकर इन M प्लस N वेज। अब इसमें खास बात क्या है? वहाँ पे तो आपको वो दोनों लेने थे इवेंट्स, पहला भी और दूसरा भी। यहाँ पे आइदर ऑफ द इवेंट्स, ये खास चीज़ है, आइदर ऑफ द इवेंट्स, या पहला या दूसरा। ठीक है, दोनों नहीं, या वो, आइदर मीन्स या पहला या दूसरा। तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। कई सारे जब केसेस हो ना, जब ऐसी भी संभावना हो वैसे भी हो, 2-3 तरह के केसेस बने, तो आपको एडिशन रूल अप्लाई करना है। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, कम से कम 2 झंडों का इस्तेमाल करना है, वन बिलो द अदर, ऑन अ वर्टिकल स्टाफ। स्टाफ क्या है? झंडे को लगाने के लिए जो नीचे पोल होता है उसको फ्लैग स्टाफ कहते हैं। इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब आपको एक सिग्नल के लिए कम से कम 2 फ्लैग लगाने हैं। कम से कम 2 फ्लैग का मतलब एक फ्लैग और एक फ्लैग उसके ऊपर, ये 2 सिग्नल, 2 झंडों वाले फ्लैग हो गए। ठीक है, कम से कम 2 फ्लैग लगाने हैं। और इसके अलावा कम से कम 2 लगाने हैं तो आप 5 तक जा सकते हैं। तो यानी कि आप 3 वाले भी सिग्नल बना सकते हैं, 4 फ्लैग वाले भी सिग्नल बना सकते हैं, और 5 फ्लैग वाले सिग्नल भी बना सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो कम से कम 2 फ्लैग वाले सिग्नल तो बनाने ही बनाने हैं, तो 2 वाले बनाने हैं। इसके ऊपर आप 3 वाले बना सकते हैं, 4 वाले बना सकते हैं, या फिर 5 वाले बना सकते हैं। देखिए, या शब्द ये बार बार यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये इंडिकेट करता है कि ये केसेस अलग अलग निकालने के बाद इन सभी को ऐड करना है, एडिशन प्रिंसिपल लगाना है। और ये कैसे निकलेंगे? मैंने आपको जो चीज़ खास बताई है वो ये है कि तो एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 2 फ्लैग लगाने हैं। 2 के अलावा आप 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, या 5, क्योंकि 5 ही अवेलेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लगा सकते हैं फ्लैग आप।
तो आइए इनको अलग अलग निकालते हैं। 2 फ्लैग वाले सिग्नल कितने बनेंगे, पहले तो ये निकालना है। फॉर 2 फ्लैग सिग्नल्स नंबर ऑफ वेज फॉर द फर्स्ट फ्लैग, टोटल 5 फ्लैग अवेलेबल हैं, तो पहला फ्लैग 5 वेज में सेलेक्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ वेज इन विच द सेकंड फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड, अब फर्स्ट फ्लैग तो सेलेक्ट कर लिया आपने, सेकंड फ्लैग के लिए सिर्फ 4 तरीके बचे, 4 फ्लैग बचे ना। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दीजिए, 2 फ्लैग सिग्नल कितने बनेंगे। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 20। मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया यहाँ, 2 फ्लैग सिग्नल कितने बनेंगे 20। ये फर्स्ट केस हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 फ्लैग सिग्नल बने, तो 3 फ्लैग सिग्नल्स के लिए फर्स्ट फ्लैग 5 में, दूसरा फ्लैग 4 वेज में और तीसरा फ्लैग 3 वेज में चूज़ किया जा सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके आपको टोटल नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल्स कितने बनते हैं 5 × 4 × 3 यानी कि 60। या फिर आप बना सकते हैं 4 फ्लैग के सिग्नल, उसके लिए 5 × 4 × 3 × 2 हो जाएगा यानी कि 120। या फिर आप क्या बना सकते हैं 5 फ्लैग सिग्नल्स, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 टोटल 120 बनेंगे। अब लेकिन आपको तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने हैं, चाहे वो 2 के हों, 3 फ्लैग के हों, 4 के हों या 5 के हों। तो आपके पास केसेस कितने बने थे, 4 केसेस बने थे, तो आपको सभी को ऐड कर देना है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए। या तो ये था या ये था या ये था या ये था, जब ऐसी स्थिति हो तो सभी को ऐड करके जो आएगा वो आ गया आपका 320। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए 320। तो मेन चीज़ आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स समझने हैं। और चलिए आपके एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है उसमें। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 डिजिट दे रखे हैं, इन्हीं का आपने यूज़ करना है। अज्यूमिंग दैट पहले फर्स्ट क्या है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, पहले आपको ये निकालना है और फिर सेकंड केस सॉल्व करना है। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड का मतलब जो एक बार यूज़ हो गया वो दोबारा यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब आपको नंबर बनाना है 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर कैसे बनता है, एक डिजिट यूनिट्स प्लेस पे होगा, फिर टेंस प्लेस पे होगा, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे होगा। ये 3 आपको भरने हैं। टोटल डिजिट हैं आपके पास ये 5। अब आपको शुरुआत कर लेते हैं यूनिट्स प्लेस से, क्योंकि कोई कंडीशन तो लगा नहीं रखी, तो यूनिट्स प्लेस से शुरुआत कर लेते हैं। यूनिट्स प्लेस कितने तरीकों में भरा जा सकता है, 5 तरीकों में, क्योंकि टोटल डिजिट आपके पास हैं ये 5। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। नंबर ऑफ वेज इन विच द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड। अब जो यहाँ लग गया एक डिजिट वो दोबारा रिपीट हो सकता है, तो टेंस प्लेस को फिल करने के दोबारा 5 वेज ही बचे, क्योंकि जो यहाँ यूज़ हो गया वो दोबारा यहाँ ले सकते हैं। तो टेंस प्लेस के लिए भी 5 तरीके बचे। अब नंबर ऑफ वेज इन विच हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, वो भी 5 ही बचे, क्योंकि रिपीट कर सकते हो आप बार बार। तो यानी कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो गए 5 × 5 × 5 यानी कि 125। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, मतलब जो एक बार लग गया वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये था। तो इसमें नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड, वो तो 5 तरीके हो गए। यूनिट्स प्लेस तो सबसे पहले ले रहे हैं, तो 5 तरीकों में। लेकिन अब जो यूनिट्स प्लेस पे चला गया वो रिपीट तो हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ वेज इन विच टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, 5 में से 1 कम हो गया, 4 वेज बचे। नंबर ऑफ वेज इन विच हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, 4 में से 1 कम हो गया, तो 3 वेज हो गए। तो देयरफॉर बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे 5 × 4 × 3 60। देखो दोनों में अलग अलग आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स सम संख्याएं जिसको आप कहते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स, लेकिन कैसे बनाने हैं नंबर, इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर के लिए यूनिट्स प्लेस पे कंडीशन लग गई। यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर होने के लिए क्या होता है, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे, तो वो इवन नंबर कहलाएगा। अब इनमें से हमारे पास 2, 4 और 6 अवेलेबल हैं जो इसको इवन बना सकते हैं। तो पहले यूनिट्स प्लेस को भरेंगे, क्योंकि नंबर इवन चाहिए। तो यूनिट्स प्लेस को भरने के कौन से तरीके हैं, 3 तरीके हैं, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। ये 3 नंबर से भरा जा सकता है यूनिट्स प्लेस, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। तो द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब डिजिट रिपीट हो सकते हैं, जो यहाँ यूनिट्स प्लेस पे लग गया वो दोबारा आ सकता है। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, टेंस प्लेस पे तो कोई कंडीशन नहीं है, 6 डिजिट में से कोई भी उठा लो, तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अब हंड्रेड्स प्लेस है, उस पर भी कोई कंडीशन नहीं है, तो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स हो जाएगा 3 × 6 × 6 यानी कि 108। ठीक है ना।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज आपने ये दोनों प्रिंसिपल्स समझ लेने हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।